Good morning, learners. This is your computer class. So, welcome in my class, learners. Today, we will continue our chapter 7, that is Artificial Intelligence. In our last class, we learned about what is artificial intelligence and what is computational thinking. So, our topic is understanding AI environment, artificial intelligence environment. Imagine you have lost your wristwatch and you are searching for it in your bedroom. Suppose आपकी रिस्ट वॉच खो गई है और उसको आप अपने बेडरूम में सर्च कर रहे हैं. You walk around the room and look at everything until you find your watch. आप अपने रूम में जाते हैं और चारों ओर अपनी रिस्ट वॉच को सर्च करते हैं जब तक कि आप उसको फाइंड नहीं कर लेते. All this happens because from the day you are born, your eyes are sending signals to your brain. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब से हमारा जन्म हुआ है, तब से हमारी आंखें हमारे ब्रेन को सिग्नल्स सेंड करती हैं. You have teeny little cells in your brain called neurons. आपके ब्रेन में बहुत छोटी लिटिल सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी हियर teeny little cells, and these cells in your brain are called neurons. The neurons take these signals as their food. You have seen so many watches in your life. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वॉचेस देखी हैं. That means you have lots of neurons in your brain. इसका मीन्स है कि आपकी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं. That know what a watch looks like and feels like. जो जानते हैं कि एक वॉच कैसी होती है और कैसी दिखाई देती है. Now, if your father says, go to bedroom, I think I have seen your watch in bedroom. Now, अगर आपके फादर आपसे कहते हैं कि आप बेडरूम में जाओ, मैंने आपकी वॉच वहाँ पर देखी है. You have many groups of neurons in your brain. आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है. Which know how your bedroom looks like. जो ये जानता है कि आपका बेडरूम कैसा दिखाई देता है. And how your watch looks like. और वॉच कैसी दिखाई देती है. You never get confused between your bedroom and fridge. और आप कभी भी बेडरूम और फ्रिज इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होते हैं. आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं उनको पता होता है कि बेडरूम कैसा दिखाई देता है और फ्रिज कैसा होता है. दिस स्मार्ट वर्क दैट दीज न्यूरॉन्स डू इज रेफर्ड टू एज इंटेलिजेंस. और जो ये स्मार्ट वर्क है जो आपके न्यूरॉन्स करते हैं, इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं. द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन हेल्प you understand all these things and get happy when they do their job right and help you find your watch. जो आपके न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, जो आपकी हेल्प करते हैं सारी चीज़ों को समझने में, और जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, वो आपको मिल जाती है तो आप हैप्पी होते हैं. और अगर आपको कोई चीज़ राइट थिंग नहीं मिल पाती है तो आप एनॉयड हो जाती हैं. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे ब्रेन में, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूरॉन्स की वजह से होती हैं. सिंस यू आर टायर्ड ऑफ लूजिंग योर थिंग्स ऑल द टाइम. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती है और हम टायर्ड हो जाते हैं या हम थक जाते हैं. व्हाई डोंट यू टीच अ कंप्यूटर एंड बिल्ड अ रोबोट टू फाइंड दैम फॉर यू. सो ऐसे केस में हम एक कंप्यूटर को या एक रोबोट को ये क्यों नहीं सिखा सकते कि वो चीज़ों को हमारे लिए फाइंड करे. सो यू कैन मेक कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट इफ दे हैव न्यूरॉन्स. आप कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बना सकते हैं बट इफ दे हैव न्यूरॉन्स, अगर उनके पास न्यूरॉन्स हों, लाइक दोज इन योर ब्रेन, जैसा कि आपके ब्रेन में है. You could train a computer by giving it lots of neurons in the form of neuron network.
आप एक कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं। और वो कैसे ट्रेन होगा? बाय गिविंग लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क। आप उसको बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रोवाइड करेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क्स। If a computer has a camera and wheels to move around, अगर एक कंप्यूटर के पास एक कैमरा है और व्हील्स हैं मूव करने के लिए, it could take a video of everything around it, तो वो कंप्यूटर जो भी उसके चारों ओर है उसकी वीडियो बना सकता है and give the video to its neurons, और उसके बाद उस वीडियो को अपने न्यूरॉन्स को सेंड करेगा। To help find your watch, you need to teach the neurons to like finding your things. अगर आपको अपनी वॉच फाइंड करनी है by the help of robot, by the help of computers, so you need to teach the neurons to like finding your things. तो आपको रोबोट के न्यूरॉन्स को सिखाना होगा कि हम थिंग्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। They need to be happy while finding the right things. और अगर उनको राइट थिंग्स मिल जाती है, वो सही चीज को ढूंढ लेते हैं, तो वो हैप्पी हो जाएंगे एंड अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स, और उनको रॉन्ग थिंग्स को अवॉइड करना है। सो यू कैन गिव न्यूरॉन्स अ रिवॉर्ड एवरी टाइम दे फाइंड द राइट वॉच। अगर रोबोट के न्यूरॉन्स हमारी सही चीज को फाइंड कर लेते हैं तो हमें उनको उस टाइम पर रिवॉर्ड भी देना है। एज लाइक हम कोई पॉइंट दे सकते हैं। ऑल्सो डोंट गिव दैम द रिवॉर्ड इफ दे फाइंड द रॉन्ग थिंग्स। अगर उन्होंने कोई रॉन्ग थिंग फाइंड की है तो हमें उस टाइम पर उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देना है। मोर इम्पोर्टेंटली, यू कैन टीच दैम टू फाइंड द राइट थिंग्स बाय गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। और आप उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं कि वो चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे। आफ्टर अ व्हाइल द कंप्यूटर वुड हैव एनफ ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कुछ समय बाद कंप्यूटर के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स थे दैट नो हाउ योर डिफरेंट वॉचेस लुक लाइक एंड वेयर टू फाइंड दैम, जो यह जानते थे कि वॉचेस कैसी दिखाई देती हैं और उनको कहाँ पर फाइंड आउट करना है। दिस इज वन टाइप ऑफ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये हमारी एक टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके स्टूडेंट्स, now our next topic is components of intelligent computer. So first component is machine learning. Machine learning is an application of artificial intelligence that provides capability to computers to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. मशीन लर्निंग हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है जो हमारे कंप्यूटर्स को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली चीज़ों को लर्न करें और एक्सपीरियंस से अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्रूव करें। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज इट टू लर्न बाय देमसेल्व्स। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट पर फोकस करता है और ये प्रोग्राम्स डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे उसको लर्न करेंगे, ये हमारा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट हमें बताता है। एआई इज ऑल अबाउट डेटा एंड एल्गोरिथम्स। एआई जो हमारा मेनली है वो हमारा डेटा और एल्गोरिथम्स के बारे में है। नाउ व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड to help computers perform decision-making operations through large volume of data which help computers to learn. Algorithm is a set of rules which help computers in performing decision-making and in accessing large volume of data and also to help computers to learn. Accuracy of decision-making capability is purely based on how accurately it has been trained and by using authentic data. जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसकी एक्यूरेसी हमारी डिपेंड करती है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे
ट्रेंड हुआ है और जो उसमें डेटा है, जो प्रोग्राम्स उसमें फीड है, वो कितने ऑथेंटिक हैं, वो कितने एक्यूरेट है। अगर हम कंप्यूटर को एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेंगे, एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस फीड करेंगे, तो हमारे जो कंप्यूटर हैं, जो रोबोट्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी एक्यूरेट होगी। जनरली द मोर डेटा अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड, द मोर एक्यूरेट इट बिकम्स। जितना भी मशीन लर्निंग डेटा प्रोवाइड करेगी, जितना ज़्यादा हम उसको एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करेंगे, उतना ही हमारा डेटा एक्यूरेट होगा। नाउ सेकेंड component is natural language processing, NLP. It is a very dynamic sector in the area of machine perception. Here dynamic means active. It is very active sector in the area of machine perception, which is majorly associated with automatic speech recognition. It is mainly associated with automatic speech recognition. It is nothing but imparting the ability to understand human language as it is spoken to computer program. Mainly ये कुछ भी नहीं है, बट ये क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। यह एक एबिलिटी है जिसमें जो हमारे रोबोट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। जो भी ह्यूमंस उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी ह्यूमन लैंग्वेज में बोला जाएगा, उसको कंप्यूटर्स और रोबोट अंडरस्टैंड करते हैं। Now third one is deep learning. Deep learning is the subset of machine learning. Deep learning is a part of machine learning. It is a function of artificial intelligence that imitates the workings of the human brain in processing data and creating patterns for making decisions. It is a function of artificial intelligence. Here, imitates means to copy the behavior of somebody. So here, machines copy the behavior of human brain. Machines or robots copy the workings of human brain in processing data and making decisions. Okay, we feed the instructions like human brain in machines or in robots. Deep learning programs are able to make decisions by using network of our brain cells called neurons. और जो मशीन्स हैं और रोबोट्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो न्यूरॉन्स की हेल्प से लेते हैं। एंड व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द नेटवर्क ऑफ आवर ब्रेन cells. Okay students, now fourth component is neural network. Neural networks are a set of algorithms modeled loosely after the human brain that are designed to recognize patterns. So this is a set of algorithms or performed after the human brain to recognize and design patterns. Okay students, so all are four components: machine learning, natural language processing, deep learning and neural networks, which are used in AI, artificial intelligence. All these components get together and form smartest generation of computers called AI computers. Students, our next topic is timeline of artificial intelligence. The field of AI is not new. It has its roots in the 1950s. जो हमारा AI का फील्ड है वो न्यू नहीं है, इसकी रूट्स हमारी 1950s से हैं. In 1955, John McCarthy, a young assistant professor of mathematics at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, decided to organize a group to clarify and develop ideas about thinking machines. He picked the name artificial intelligence for the new field and was known as the father of artificial intelligence, AI. So in 1995, John McCarthy, young assistant professor of mathematics at Dartmouth College, in which place Hanover, New Hampshire, decided to organize a group to clarify and develop ideas about thinking machines. जो जॉन मैकार्थी हैं उन्होंने 1955 में डर्थमाउथ कॉलेज में और हैनोवर न्यू हैम्पशायर प्लेस पर डिसाइड किया था कि वो कुछ न्यू आइडियाज़ डेवलप करेंगे जिससे जो हमारी मशीन्स है वो थिंक कर सकें. एंड ही पिक्ड द नेम
artificial intelligence for this new field and was known as the father of artificial intelligence, AI. For more than 50 years, scientists have been trying to make a machine with artificial intelligence that is close to human intelligence. 50 ईयर्स से भी ज़्यादा से जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे थे कि वो एक ऐसी मशीन बनाएं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हो एंड दैट इज क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. बट अचीविंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाज नॉट सो सिंपल एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा वाज नॉट इजीली अवेलेबल. लेकिन ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाना इतना ईजी नहीं था क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट थी. आफ्टर सेवरल डिसअपॉइंटमेंट्स इन एआई, अ पीरियड फ्रॉम 1974 to 93 वाज नोन एज द एआई विंटर. बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद एक पीरियड आया जिसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सेटअप हो गया और वो पीरियड है हमारा 1974 to 93 और इस पीरियड को हम बोलते हैं एआई विंटर. बट रिसर्च बिगेन टू पिक अप अगेन आफ्टर दैट. लेकिन रिसर्च यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई, इसके बाद भी इसमें रिसर्च कंटिन्यू थी. एंड इन 1997 IBM's Deep Blue became the first computer to beat the Russian chess grandmaster Garry Kasparov. और 1997 में IBM's कंपनी के डीप ब्लू कंप्यूटर ने वो ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने रशियन कंप्यूटर चेस ग्रैंडमास्टर गैरी कैस्परोव को बीट किया था. डीप ब्लू IBM's. In 2011, the computers gained question answering system Watson won the quiz show Jeopardy by beating regaining human champions Brad Rutter and Ken Jennings. In 2019, the new A13 chips announced by Apple for their iPhone 11 literally are bringing the power of AI to the hands of the consumer. 2019 में A13 chips अनाउंस की गई by Apple and for their iPhone 11. Other manufacturers are also developing mobile phones with AI chips. It is expected that by the year 2050, artificial intelligence will be able to perform many of the intellectual tasks that a human can perform, according to the projection by several experts on AI. जो AI के एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि 2050 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे इंटेलेक्चुअल टास्क करने लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड components of artificial intelligence. We continue our next topic, artificial intelligence in daily life, in our next class.